आज पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के इस वीडियो में हम लोग इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल और एक सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल को समझेंगे। देखिए, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल अगर हम लोग कहते हैं तो ये किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होता है। इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर और इसी तरह से सी का बाइसेक्टर, ये तीनों जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ये लाइन पता नहीं क्यों, चलिए इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इन सेंटर। और अभी हम लोग इसका कोऑर्डिनेट जानेंगे। देखिए, इसमें स्टार्ट करने के पहले, डेरिवेशन स्टार्ट करने के पहले, जो कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को जानकारी में लाएंगे, इसके लिए पहले हम लोग एक छोटी सी जानकारी कलेक्ट कर लें। देखिए, वर्टेक्स ए के सामने वाला साइड बी सी का लेंथ हम लोग लिया करेंगे ए, और सी के सामने वाले साइड ए बी का लेंथ लिया करेंगे स्मॉल सी, बी के सामने वाले साइड ए सी का लेंथ हम लोग लिया करेंगे स्मॉल बी। इसी तरह से एक दूसरी जानकारी है हम लोगों के पास कि किसी भी ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल होता है उसका बाइसेक्टर अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करता है, BD और DC, ये इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड का रेशियो होता है। तो साइड्स हो गए AB अपॉन AC। इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखें, ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोगों ने पहले न्यूमरेटर में BD लिखा है तो हमको पहले इधर वाले साइड को लेना चाहिए। अगर हम लोगों ने पहले DC लिया होता तो AC को लेना चाहिए था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग किसी से भी शुरू कर लें, लेकिन ऑर्डर मेंटेन करना होगा। चलिए, अब हम लोग पहले कोऑर्डिनेट पता कर लें। इस ट्रायंगल ABC जिसके कोऑर्डिनेट्स पहले से गिवन है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। देखिए, यहाँ अगर हम लोग कहें इसमें x3 y3, तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो इस एंगल का बाइसेक्टर अगर लें जो कि इसको D पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमको BD और DC का रेशियो मालूम है। अभी हम लोगों ने यहाँ लिखा था, तो ये रेशियो होगा इस साइड AB जिसको C कहा और AC जिसको हम लोगों ने B कहा, इसके रेशियो के इक्वल होगा, C अपॉन B के इक्वल होगा। अब हम लोग इसका कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। अगर इनका रेशियो C/B है तो D का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं। D का कोऑर्डिनेट, C को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, CX3 प्लस BX2 डिवाइडेड बाई B प्लस C, और Y कोऑर्डिनेट इसी तरह से CY3 प्लस BY2 डिवाइडेड बाई B प्लस C। अब अगर D का कोऑर्डिनेट पता है और इस एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है उसको अगर इन सेंटर, हम लोग जानते हैं इन सेंटर है, अगर ये पता कर लें किसी तरह से हम लोग कि AI और ID का रेशियो क्या होगा, तो हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते थे। थोड़ी देर के लिए देखिए, हम लोगों ने जो ये प्रॉपर्टी लिखा यहाँ कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड्स को जो उसको इंक्लूड करता है उन साइड्स के रेशियो के इक्वल में डिवाइड करता है। तो यहाँ देखिए, ये भी बाइसेक्टर है इस ट्रायंगल में, ABD नाम के ट्रायंगल में ये बाइसेक्टर है B का, तो ये सामने वाले साइड AD को डिवाइड करेगा AI/ID में, जो कि इनके साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। देखो, यहाँ मैंने पहले AI वाला साइड लिया था, इसलिए पहले लिखा है C और तब लिखा है BD। अब यहाँ केवल अगर BD मालूम हो जाए तो ये रेशियो मालूम हो जाएगा। BD इससे मालूम करेंगे, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको फिर से एनालाइज करें। देखिए, अगर हम लोग BD जानना चाह रहे हैं तो हम लोग कंपोनेंटों का वर्क करने वाले हैं, इसलिए पहले DC लिखेंगे। DC अपॉन BD इज इक्वल टू B अपॉन C। देखिए, कंपोनेंटों के वर्क में होता क्या है कि दोनों तरफ हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड करने का जो प्रोसेस है उसका पर्पस ये होता है कि न्यूमरेटर में हम लोग डिनोमिनेटर को ऐड करने वाले हैं। देखिए, ये जब LCM लेंगे तो DC प्लस BD होगा और डिनोमिनेटर में BD होगा। इस तरफ भी आप वही देखो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो गया। इसका एडवांटेज क्या मिला? तो एडवांटेज ये मिला कि DC और BD इन दोनों का सम मिल करके हो गया ये लेंथ जिसको हम लोगों ने A कहा था, तो ये हो गया A अपॉन BD। और फाइनली यहाँ से अब हम लोगों को BD मिल गया। तो BD का जो वैल्यू हुआ
BD का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास BD इज इक्वल टू AC अपॉन B प्लस सी। ओके, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो देयरफॉर AI अपॉन ID इज इक्वल टू C अपॉन BD। BD मीन्स AC अपॉन B प्लस सी। तो C कैंसिल हो गया, B प्लस सी ऊपर हो गया, तो B प्लस सी डिवाइडेड बाई A। अब ये रेशियो हमको मालूम है कि ये जो ट्रायंगल है इसमें I AD को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो है B प्लस सी इज टू A। तो अब दोनों कोऑर्डिनेट मालूम है A और D का, तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो B प्लस सी से इस तरफ के x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरफ के x कोऑर्डिनेट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ये B प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, B प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब I का जो कोऑर्डिनेट होगा B प्लस सी इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, तो वो हो जाएगा CX3 प्लस BX2। फिर इसके बाद इस A से हम लोग A के x कोऑर्डिनेट मतलब x1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा AX1 डिवाइडेड बाय B प्लस सी प्लस A। वैसे ही y कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट होगा CY3 प्लस BY2 प्लस AY1 डिवाइडेड बाय B प्लस सी प्लस A। अगर इसको हम लोग प्रॉपर ढंग से अरेंज करके लिख लें तो रिजल्ट अपने पास ये हुआ, रिजल्ट ये हुआ I इज इक्वल टू AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C, और y कोऑर्डिनेट सिमिलरली AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। सो इसमें हम लोगों ने ये सीखा कि अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इन सेंटर का, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इन सेंटर का, तो इसके सामने वाला साइड BC मतलब A का लेंथ मतलब BC का लेंथ इंटू इसका वर्टेक्स मतलब सामने वाला साइड इंटू A का x कोऑर्डिनेट। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे B मतलब B के सामने वाला साइड और B का x कोऑर्डिनेट BX2। इसी तरह से C और उसके सामने वाले साइड C का x कोऑर्डिनेट तो CX3। तो इस तरह से लिख लेंगे, ये हमारे पास तरीका हुआ जिससे कि हम लोग इन सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। देखिए एक बात ध्यान रखिए, इन सेंटर फाइंड करने का हमारे पास यही कॉमन सा तरीका है। ये अलग बात है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें अगर थोड़ा सा हम लोग फोकस करें, कुछ और अलग वाले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की क्षमता डेवलप कर लें, तो कई बार इनमें से कुछ पार्ट्स को इजीली फाइंड कर लेते हैं, जैसे इनका साइड का लेंथ, इनके साइड्स का लेंथ। ओके, तो चलें हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा और कुछ डेवलप कर लें। देखिए अगर मान लीजिए कि अपने पास एक पहले मैं एक शीट ले लूँ, एक शीट ले लूँ, देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोग मालूम करना चाहें एक और छोटी सी जानकारी, मान लीजिए कि हमको जानना है इन सेंटर का रेडियस ऑफ इन सेंटर, इन सर्कल किसको कहेंगे, इन सर्कल हम लोग किसको कहेंगे, तो ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल में हम लोगों ने पता किया बाइसेक्टर से कि ये जहाँ मीट करते हैं यही पॉइंट I इन सेंटर हुआ, तो हम लोग मालूम करते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी साइड पर और इसको रेडियस की तरह यूज़ करते हैं, तो अपने पास एक सर्कल मिलता है जो इसको इनके तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है। इसका नाम हो गया इन सर्कल। इस इन सर्कल के रेडियस को जानने के लिए हमारे पास एक तो तरीका यह है कि I का अगर कोऑर्डिनेट पता है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके पता करें। लेकिन एक और छोटा सा तरीका है जिसको यूजुअली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट में कभी कभी काम आएगा। अगर हम लोग किसी ट्रायंगल को ले लें और सपोज करें कि इसमें एक इसका जो इन सर्कल है उसका रेडियस है R, इन सर्कल का रेडियस है R, ये सभी परपेंडिकुलर होंगे। अगर हम लोग इससे
इन वर्टिसेज ए बी सी को अगर ज्वाइन कर दें इस आई से, तो अपने पास ऐसे 3 ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल ए आई बी, ट्रायंगल बी आई सी और ट्रायंगल सी आई ए। इनके अगर एरियाज को हम लोग जानना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी इज इक्वल टू ए आई बी, ये वाला ट्रायंगल, तो हाफ बेस हो गया ए बी जिसको सी कह रहे हैं हम लोग, तो सी इंटू रेडियस आर है, आर लिया हम लोगों ने तो आर, तो ये हो गया सी आर अपॉन 2। सिमिलरली एरिया ऑफ बी आई सी अगर हम लोग पता करें, ट्रायंगल बी आई सी अगर पता करें तो ये भी होगा हाफ बेस ए सी है ना, नहीं बी आई सी में बेस हो गया बी सी, तो बी सी जो कि लेंथ ए के इक्वल है, तो ए इंटू आर, तो ये हो गया ए आर अपॉन 2। सिमिलरली अगर हम लोग थर्ड वाले ट्रायंगल सी आई ए, ठीक है, सी आई ए का अगर हम लोग एरिया फाइंड करें, सी आई ए को यूएसए का इंटेलिजेंस यूनिट नहीं समझिए, तो 1/2 सी आई ए इस वाले ट्रायंगल में, तो इसका बेस है बी, तो हाफ बी इंटू आर, सो इट इज इक्वल टू बी आर अपॉन 2। तो अगर हम लोग इस पूरी ट्रायंगल ए बी सी का अगर एरिया फाइंड करना चाहें तो इन तीनों के सम से मालूम हो जाएगा, तो वो होगा सी आर बाई 2 प्लस ए आर बाई 2 प्लस बी आर बाई 2, और ये जो रिज़ल्ट आया अपने पास, अगर इसमें r बाई 2 को हम लोग कॉमन ले लें तो अपने पास हो गया c प्लस ए प्लस बी। और याद करो ये किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है, और हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार यूज़ किया है, पेरीमीटर को लिखा है हम लोगों ने 2s, और जहाँ s को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर अगर हम लोग यहाँ यूज़ करें तो ये 2s हो गया, तो यहाँ से हम लोगों को मालूम हो गया r इंटू एस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी। अगर इसके एरिया को डेल्टा लिखते हैं तो हम लोग यहाँ से r का वैल्यू लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन s। देखिए ये हर बार काम नहीं आने वाला, लेकिन कोऑर्डिनेट्स में बहुत बार ये काम आने वाला है, इसलिए इसकी जानकारी हम लोग रखेंगे। ओके, अब हम लोग इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात को रिकॉल करेंगे। यहाँ मैंने लिख रखा है इन सेंटर का जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया सो, और एक फिगर मैंने बना रखा है जिससे कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल है उसके बाइसेक्टर्स जो हैं वो मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, जिसको हम लोगों ने कहा इन सेंटर, जिसका कोऑर्डिनेट ये हुआ। अब हम लोग एक बात और ध्यान दे रहे हैं कि ये जो एंगल C है इसके एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और एंगल A के एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मीट कर रहा है, ठीक उसी पॉइंट पर B का इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर भी मीट करता है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एक सेंटर। ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए इसका मैं सिंबल ले लेता हूँ I, और ये B के सामने का है तो I भी कर देता हूँ। इसी तरह से अगर आप देखो तो A के एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर ये लाइन सेगमेंट है, इसी तरह से B का एक्सटर्नल एंगल का ये लाइन सेगमेंट है बाइसेक्टर, और इसके C वर्टेक्स C पर जो इंटीरियर एंगल C है इसका बाइसेक्टर ये है। ये तीनों जहां मीट कर रहे हैं ये भी एक मीटिंग पॉइंट है, इसको भी सेंटर के रूप में अगर लें तो एक्सटर्नली ये इन तीन साइड को इंटरसेक्ट करता है, मतलब टच करता है। सो ये भी एक्सटीरियर एंगल हुआ, और ये C के सामने है तो चलिए इसका नाम रख लिया IC। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो B का इस एंगल B का जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और C का जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों उसी पॉइंट पर मीट करते हैं जिस पॉइंट पर A एंगल का इंटीरियर बाइसेक्टर मीट करता है। इस पॉइंट को भी हम लोग कहते हैं एक सेंटर, और इसकी भी वही विशेषता है कि एक्सटर्नली इन तीनों साइड्स को देखिए, AB के प्रोड्यूस पार्ट को, AC के प्रोड्यूस पार्ट को और BC को एक्सटर्नली ये जो है टच करता है, इसको भी हम लोग एक सेंटर बोलेंगे। A के अपोजिट है तो IA कहेंगे। देखिए इन तीनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इससे मिलते जुलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम लोग देखें तो एकदम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। चलिए मैं कंपेयर करने के लिए इसको
यहाँ ले आता हूँ। देखिए अगर हम लोग आई जो कि इन सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट लिखें तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c है। लेकिन अगर आई ए मतलब a के सामने वाला जो इन सेंटर है आई ए, जो इससे मालूम हुआ है, ये जो है इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट जानना चाहें तो कुछ नहीं करना है, बस a का जो कोफिशिएंट था उसको निगेटिव कर देंगे, तो इसको माइनस कर देंगे, नीचे भी माइनस कर देंगे, y साइड में भी कर देंगे। b का अगर पता करना है तो b वाले कोफिशिएंट को निगेटिव कर देंगे, c का पता करना है तो c वाले कोफिशिएंट को निगेटिव कर देंगे। इसी तरह से मतलब कितनी एकदम सिमिलरिटी है, कोई याद करने में मुश्किल नहीं है, और इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करने वाले हैं। चलिए इसी तरह से जो दूसरा अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था इस शीट पर, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया था आई रेडियस, जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वो आई का इन सेंटर का इन सर्कल का रेडियस फाइंड किया था, वो डेल्टा अपॉन एस था। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता इसका भी रिजल्ट है। ये अलग बात है कि इन चीज़ों की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग इसमें ये याद रखें एकदम उससे मिलता जुलता सा रिजल्ट। हम लोगों ने इन सेंटर वाले का रेडियस फाइंड किया था r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। लेकिन अगर रेडियस पता करें आई ए वाले मतलब एक सेंटर कौन सा वर्टेक्स ए के सामने वाले को, उसका अगर रेडियस पता करें तो ये होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। इसी तरह से आर बी होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और आर सी होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। देखिए इसमें आर ए आर बी आर सी कौन है, आर ए ये वाला होगा। इसी तरह से आर बी अगर हम लोग कह रहे हैं तो आर बी इसको बोल रहे हैं, और इसी तरह से अगर आर सी तो इसको बोल रहे हैं। तो ये तीनों लेंथ को हम लोग जान सकते हैं। कभी अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग इसको ट्रायंगल के एरिया को मालूम करके, उसके पेरीमीटर को मालूम करके, और इस तरह से साइड्स को जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, सी का रेडियस है तो सी वाले साइड का लेंथ माइनस करके। ओके, ये सब तो इसकी छोटी छोटी जानकारियाँ हुई। अब इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन को देख लें। ये जो क्वेश्चन है अपने पास, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में जो आप देख रहे हो वो क्या है, पहले मैंने इसको फाइंड आउट किया था और इसको देखा था कि इसके सॉल्यूशन पार्ट में क्या होगा। देखिए इसमें कुछ है नहीं, एक्चुअली ये 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। देखिए लेकिन यूज़ तो वही करेंगे, रिलेशन तो वही यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये एक लाइन सेगमेंट है, जो एक ये लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को ए पर और वाई एक्सिस को बी पर इंटरसेक्ट करता है। हम लोगों को ट्रायंगल ओ ए बी जिसमें ओ ओरिजिन है उसका इन सेंटर मालूम करना है। काम कोई मुश्किल नहीं है, आप पहले तो उस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। अगर x का वैल्यू 0 रखोगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो y का वैल्यू 6 हुआ, तो मान लो कि ये 0.6 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0,6, इसका नाम है b। फिर x एक्सिस पर का पॉइंट जानना है तो y कोऑर्डिनेट को 0 कर लो, तो x का वैल्यू आया 8, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया और इसका कोऑर्डिनेट होगा 8,0। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 6 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 8 हो गया। ये वर्टेक्स ओ ओरिजिन है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें तो ट्रायंगल ओ ए बी हो जाएगा। इसका लेंथ अगर फाइंड करेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर से जाना जा सकता है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि 10 हो गया। तो अब हम लोग तीनों साइड का लेंथ जान रहे हैं और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी जान रहे हैं, तो इजीली हम इसका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। इसके इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सिंपली 10 इंटू इधर वाले का x कोऑर्डिनेट, तो 10 इंटू 0, फिर 8 इंटू इधर वाले का x कोऑर्डिनेट, तो 8 इंटू 0 प्लस 6 इंटू इसके सामने वाले साइड वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, मतलब 6 इंटू 8, तो ये निकला x कोऑर्डिनेट। इनका सम होगा जो नीचे हम लोगों ने लिखा 10 प्लस 8 प्लस 6 करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। फिर इसी तरह से ay1 वाले ढंग से, मतलब साइड और उसके सामने वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। तो सिमिलरली 10 के सामने y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस 8 के सामने y कोऑर्डिनेट 6 है, प्लस
प्लस 6 के सामने y कोऑर्डिनेट 6 के सामने y कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ फिर से हम लोग नीचे लिखेंगे 10 + 8 + 6। तो ये जो हुआ बेटा, ये दोनों तो 0 हो गए, बचेगा केवल ये वाला पार्ट जो कि 48 है। तो 48 डिवाइडेड बाय ये 24 हुआ। इसी तरह से इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, तो जो कि हो गया 48 डिवाइडेड बाय 24, तो आंसर आया 2,2। सो इसका सॉल्यूशन हुआ ये। देखिए ये जो क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को अगर हम लोग सॉल्व करने चले तो यूज़ तो वही रिलेशन किया हम लोगों ने, लेकिन यहाँ एडवांटेज क्या था कि राइट एंगल ट्रायंगल है और क्वेश्चन में जो छिपा हुआ इंफॉर्मेशन था उससे हम लोगों ने पता कर लिया कि साइड का लेंथ कितना है। छिपा क्या था, बहुत ऑब्वियस था, तो ये लेंथ हम लोगों को मालूम हो गया। 2019 का क्वेश्चन है, तो इससे ये जो मैं बोला करता हूँ ना, ये 2019 का क्वेश्चन है, 2023 का, कभी भी इस पर ये नहीं सोचिएगा कि आपको ये बताया जा रहा है कि दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, नो, नेवर। एक्चुअली मेरा दो इंटेंशन है। एक इंटेंशन तो ये समझाने का है कि जो मैं थ्योरी दे रहा हूँ उसका क्या महत्व है, उसकी क्या क्लैरिटी है, उसमें क्या संबंध है, इस एग्जाम्पल से हम लोग उसको समझ पाते हैं। दूसरी बात ये कि आपके दिमाग में ये फीड किया जाए कि ऐसा नहीं है कि जेईई में सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आसान भी आते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि आसान क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है। ये तो लेंदी भी नहीं था, आसान भी था। 2019 वाले लोग बड़े खुश होंगे। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ये हम लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है, हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है इससे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।